आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वारंगल मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म। रियासती वजीर दयाकर राव ने काली थैलों के मसले पर जारी तनाजे की यकसुई। टीआरएस एमएलए की खरीदारी की कोशिश का मामला, एसआईटी ने 3 अफराद को की नोटिस जारी। जिले खम्मम में रिश्वत की तलबी पर असिस्टेंट इंजीनियर एसीबी की जाल में, कंट्रैक्टर से रिश्वत तलब करते हुए किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। मोदी ने नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 71,000 तकर्रुनामे सौंपे। मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने पर दिया जोर। सऊदी अरब में तेल की पैदावार बढ़ाने की क़ियास आराइयां, वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने की तरतीब। और चीन की एक फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी की वारदात, आग लगने से 36 अफराद हलाक, 2 लापता। और अब खबरें तफसील से। जिले वारंगल की अनुमा मोला मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म कर दी गई है। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने किसानों की तंजीमों के अहदेदारों के साथ खाली थैलों की कीमत की अदायगी के मसले पर जारी तनाजे को तबादला ख्याल के जरिए हल किया। इसके साथ आज से कपास और काली मिर्च की खरीदारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई। वजीर ने थैलों के मसले पर किसानों की तंजीमों के जिम्मेदारों, वारंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और महकमा मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और बातचीत के जरिए इस मसले को आर्जी तौर पर हल किया। इस मामले पर एक कमेटी कायम करने से दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया है। एरब अली दयाकर राव ने कहा कि 26 नवंबर को मौसूल हुई रिपोर्ट की बुनियाद पर मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। वजीर ने मशवरा दिया कि ताजिर किसानों के साथ ताउन करें। वजीर की तरफ से दी गई यकीन दहानी के बाद ताजिरों ने आज से खरीदारी पर आमादगी जाहिर की और मार्केट में खरीदारी मामूल के मुताबिक जारी रही। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले में एक और पेशरफ्त हुई है। इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी टीम ने तीनों बीएल संतोष, तुषार और जगत स्वामी को लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन तीनों को पीर को समात में शिरकत की हिदायत दी गई थी, ताहम वो गैर हाजिर रहे, जिस पर एसआईटी ने तीनों को लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस ने बताया कि जगत स्वामी फिलहाल मफरूर है। पुलिस जो केरला में लुकआउट नोटिस देने गई थी, उन्हें बताया गया कि मालिक मकान दस्तियाब नहीं है, जिस पर पुलिस ने वहां उसके आश्रम के लोगों को नोटिस दे दिया। दरियासना पीर को एडवोकेट श्रीवास से पूछगछ करने वाले अहदेदार आज उनसे दोबारा पूछगछ कर रहे हैं। बीएल संतोष इस वक्त बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़िश्ता रोज श्रीनिवास ही इस पूछताछ में हाजिर हुए थे और दीगर गैर हाजिर थे, जिस पर इन तीनों को लुकआउट नोटिस जारी की गई। एसीबी के अहदेदारों ने एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जिसने देही वाटर सप्लाई महकमे में किए गए कामों के बिलों की मंजूरी के लिए कंट्रैक्टर से रिश्वत तलब की। खम्मम जिले के तिरुमालिया पलम मंडल के 3 देहातों में एक प्राइवेट कंट्रैक्टर जी राजा ने 14 लाख रुपए मालियत के काम किए हैं। देही सरबराही आपके महकमे के एई लोनावत चंदूर ने बिल्स को मंजूरी के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत तलब की, जिस पर शिकायत कुनिंदा कंट्रैक्टर एसीबी से रुजू हुआ। एसीबी के अहदेदारों की 3 टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायण ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि एसीबी के सदर दफ्तर से मिली हिदायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शहजादाबाद की तारीखी यादगार चारमीनार के करीब बम रखे जाने की झूठी इत्तला के मामले में पुलिस की जांच में नए इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि इस मामले में आए नए मोड़ से पुलिस हैरत ज़दा हो गई, जिसने इस तारीखी इमारत के करीब बम रखे जाने के ईमेल मौसूल होने के बाद तकरीबन 2 घंटों तक बम को नाकारा बनाने के स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता रोज तलाशी ली थी। ताम बाद इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि पुलिस की जांच में पता चला कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त के हिस्से के तौर पर उसकी तस्वीर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट से निकालते हुए उसके इस्तेमाल के जरिए एक ईमेल पुलिस को रवाना किया, जिसमें उसने कहा कि चारमीनार के इलाके में बम रखा हुआ है। इत्तला के मुताबिक इस लड़के की ईमेल के मौसूल होने के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने गुज़िश्ता रोज इस इलाके की मुकम्मल तलाशी
बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए ली और चारमीनार पर उस वक्त मौजूद तकरीबन 200 सयाहों को भी नीचे उतार दिया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक 2 घंटों की इस तलाशी के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर पुलिस ने राहत की सांस ली। समझा जाता है कि पुलिस ने जब इस ईमेल का पता चलाया तो उसको ये मालूम करके हैरत हुई कि नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त की बुनियाद पर यह हरकत की, जिससे पुलिस हैरतजदा है। बताया जाता है कि पुलिस ने जब उस मामले की जांच में पेशरफ्त करते हुए तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चलाया तो ये सारा मामला सामने आया। पुलिस गुमराहकुन झूठी इत्तला देने वाले इस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का मंसूबा रखती है, ताहम उसकी हनूज तस्दीक नहीं हो पाई है। रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की तरक्की के लिए काम कर रही है और उसके एक हिस्से के तौर पर वो मुफ्त मछलियों के बच्चों की तकसीम किए जा रहे हैं। रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने नारायणपेट के मुजाफती इलाके में वाक़े कोंडारेड्डी पल्ली तालाब में 1,61,000 मछली के बच्चों को छोड़ा। बादशाह बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में मछली के वसाइल में इजाफे के साथ सब्ज इनकलाब आया है और माहीगीर मुआशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। प्रोग्राम में TRS कायदीन और मुदीरात संगम कायदीन ने शिरकत की। हल्का असम्बली हुजूराबाद के जमीकुंटा टाउन में आज मुकामी मजलिस बल्दिया के इर्तिमाम मुजाहिदीन आज़ादी की याद में रेस्पेक्ट टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से सफाई और कचरे की निकासी के काम का सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव की क़ियादत में मुनक़िद किए गए, जिसमें मुकामी काउंसलर, बल्दी मुलाजमीन, मुकामी तलबा और जवानों के अलावा आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स ने हिस्सा लेकर सड़कों की सफाई और जारोबकशी की। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए ख़राज पेश किया और कहा कि अपने अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा और गंदगी और कचरे से पाक रखना हर शहरी का बुनियादी फरीजा है। कमिश्नर बल्दिया सामैया स्वप्ना कोटी, नायब सदर टाउन कमेटी टी राजकुमार, अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर और दीगर कायदीन प्रोग्राम में मौजूद थे। जिले जनगांव के बेशतर मवाजियात और मुकामात पर मौजूद गैर मजाज तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए जिला मुस्तक़िल जनगांव में कांग्रेस पार्टी की महाजी तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव पर अभी गौर सदर जिला यूनिट क़ियादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुबैना बेकायदगी में मुलविस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर के खिलाफ फौरी मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एहतजाजी तलबा ने इल्जाम आयद किया कि जिले में तालीमी अहदेदारों की गफलत और तसाहुली के बायस सैकड़ों तलबा का तालीमी साल दाव पर लग चुका है। उन्होंने इस ज़मन में जिला कलेक्टर से फौरी मदाखिलत करने और तलबा के तालीमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा अपने मुतालबात पर मुश्तमिल तहरीरी यादाश्त ज़िले अहदेदारों के हवाले की। कनका राजू, शेख रशीद शेखर, नवीन कुमार स्वामी और दूसरे तलबा की कसीर तादाद मुजाहरे में मौजूद थी। जिले मुस्तक़िल जनगांव के करीबी मौज़े पेम्बरती के मुजाफात में वाक़ सर्वे नंबर 323 में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मुल्का 350 मुरब्बा गज और मौक़ूफ़ा क़ीमती अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, सदर जाम मस्जिद कमेटी और माविन रुकन बल्दिया जनगांव ने जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि मुबैना तौर पर पेम्बरती से गुजरने वाली आउटर रिंग रोड की तोसी के लिए दरगाह और मौक़ूफ़ अराज़ी पर मार्किंग की गई है, जिसकी इत्तला पाकर मुकामी अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है, जिसको दूर करना ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़कुरा दरगाह पर ज़माने क़दीम से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत और जिन्स हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हाजिर होकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर ने इस जानिब मुतवज्जो होने और अपनी मुदाखलत के जरिए ज़रूरी इक़दाम करने का सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान से पुरजोर मुतालबा किया। सिद्दीपेट जिले के दुबाक टाउन में ATM में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। रात देर गए चोरों ने ATM मशीन को तोड़कर उससे रकम निकालने की कोशिश की। सुबह में करीब से गुजरने वाले मुकामी अफराद ने तबाहशुदा ATM मशीन को देखा और पुलिस को इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और ATM का मुआयना किया। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ATM से चोर रकम निकालने में कामयाब हुए या नहीं। इस वारदात से मुकामी अफराद में खौफ हिरास देखा गया। अवाम का कहना है कि अगर पुलिस चौकस रहती है तो ऐसे हालात पैदा न होते। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि रात के वक्त पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए।
रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने बोराबंडा डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली गोपीनाथ ने बोराबंडा के साइट 1 में दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा कार को सत्यनारायण के हवाले किया। इसके अलावा रुकन असेंबली ने साई बाबा नगर में 15 लाख की लागत से तामीर की जाने वाले सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रखा। साइट 3 में दादू को दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा स्टेशनरी और जिराक्स सेंटर का इफ्तिताह रखने के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इंचार्ज बोराबंडा से सिराजुद्दीन, डिवीजन सदर कृष्णा मोहन के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुन मौजूद थे। బంధు కార్యక్రమానికి ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది। ఈ దళిత బంధు కార్యక్రమం ఏంటంటే ఒక మహా పవిత్రమైన యాగంలాగా చేస్తున్నాం। దళితులందరికీ బెనిఫిషరీస్ అందరికీ ఈ దళిత బంధు చేరాలనే ఉద్దేశంతో మేము సెలెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళకి దళితులు లబ్ధిదారులకి ఇంటింటికి వచ్చి ఇవ్వటం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు ఇంటింటికి వచ్చి ఇవ్వటం ద్వారా మాకు కూడా మనస్తృప్తిగా ఉంది। ఎందుకంటే గతంలో ఏ స్కీములు ఏమొచ్చినా కానీ వాళ్ళు గంటల తరబడి నుంచోవాలి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి, నానా ఇబ్బందులు పడాలి। ఆ ఇబ్బందులు ఏం లేకుండా వాళ్ళు మాకు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే మేము దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంటింటికి వచ్చి ఈ విధంగా ఇస్తాం। ఇక్కడ ఉన్న దళితులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు। ఎందుకంటే మాకు ఇంటికి వచ్చి మీరు ఇస్తున్నారు అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। వాళ్ళు వాళ్ళ పండగలా చేసుకుంటున్నారు। ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చాం మనం, వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో ఒక పండగ వాతావరణంలో పండగ చేసుకుంటున్నారు। మాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఈ విధంగా మా దళితులకి ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఉన్నారు। ఇది భారతదేశంలో ఎవరు కూడా చేయలేరు కూడా నేను అనుకుంటా। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత బ్రహ్మాండంగా అన్నమాట నెరవేర్చుకుంటున్నారు। మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ సక్సెస్ అయిన మరి ఇదంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుద్ది ఈ ఘనత అంతా కూడా। మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को तकरीबन 71,000 तकर्रुनामे सौंपते हुए उनसे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपना किरदार अदा करने, सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मोदी ने कहा, मैं मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने की अपील करूंगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के तकर्रुनामे महज दाखिले का जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को रोजगार मेले के जरिए तकर्रुनामे देने की यह मुहिम इस तरह जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को कौम की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कौम की तामीर में नौजवानों की सलाहियतों और तवानाई के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काम करते हुए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो दें, सीखने के दौरान अपनी सलाहियतों में इजाफा करें, अपने सीनियर्स से अच्छी बातें सीखें। मैं मुसलसल सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने अंदर मौजूद तालिब इल्म को कभी मरने नहीं दिया। मैं हर एक से छोटी छोटी चीजों से सीखता रहता हूं। उन्होंने कहा कि इस आदत की वजह से वो एक वक्त में एक से ज्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक वक्त में एक से ज्यादा काम निपटाने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए
मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इस दौरान पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शामिल होने का इम्कान है। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक गांधी की यात्रा बुरहानपुर जिले से रियासत में दाखिल होगी और अगले 12 दिनों तक रियासत में रहेगी। इस सिलसिले में गांधी 4 दिसंबर तक रियासत में ही रहेंगे। इस दौरान वो 6 अजला से होकर गुजरेंगे। प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शिरकत के इम्कान को देखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। बताया जाता है कि गांधी कल 23 तारीख को बुरहानपुर के बोदरली गांव से अपना सफर शुरू करेंगे। यहां से वो खंडवा के झरी जाएंगे। अगले दिन यात्रा बोरगांव से खंडवा तक 24 तारीख को खरगोन के खेड़ा तक जाएगी। 25 तारीख को गांधी खेड़ा से मोटका की यात्रा करेंगे। हफ्ता 26 नवंबर को गांधी की यात्रा इंदौर जिले में दाखिल होगी। यहां वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाए पैदाइश महू जाएंगे। गांधी महू से इंदौर की यात्रा करेंगे। 28 तारीख को यात्रा में शामिल अफराद आराम करेंगे और गांधी 29 तारीख को इंदौर शहर से सानूर जाएंगे। 30 तारीख को यात्रा सानूर से उज्जैन जिले में दाखिल होगी और 21 दिसंबर को भी उज्जैन में ही रहेगी। 2 दिसंबर को यात्रा उज्जैन के झालरा से शुरू होगी। यहां से गांधी आगर मालवा के काशी वर्दिया पहुंचेंगे। 3 दिसंबर को गांधी इसी जिले के महोदिया से लालखेड़ी तक का सफर पैदल तय करेंगे। 4 तारीख को यात्रा लालखेड़ी से राजस्थान के झालवाड़ में दाखिल होगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक खुसूसी अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ मुंह काला करने वाले मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस्तेगासा के मुताबिक 30 दिसंबर 2019 की देर रात मुलजिम धीरज जाटा वो लड़की के घर में दाखिल हुआ और उसके साथ मुंह काला करके फरार हो गया। वाकई के रोज लड़की के वालिदैन घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान लड़की ने खुदकुशी की भी कोशिश की, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। बाद रिश्तेदारों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत के दौरान खुसूसी जज ने जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फौज ने जम्मू के अरेना सेक्टर और सांबा के रामगढ़ सेक्टर में दरअंदाजी की 2 अलग अलग कोशिशों को नाकाम बनाकर एक दरअंदाज को हलाक जबकि दूसरे को गिरफ्तार करने का दावा किया। बीएसएफ के एक तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि अरेना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ एहलकारों ने मंगल की सुबह एक पाकिस्तानी दरअंदाज को फैंस की तरफ जारहाना अंदाज में आते हुए देखा। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एहलकारों ने दरअंदाज को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं की और आगे बढ़ता गया। उनका कहना था कि जवानों ने कोई दूसरा मुतबादिला दस्तयाब न होने की सूरत में उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। सऊदी अरब ने इस बात की तरदीद की है कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने पर गौर कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में मुल्क के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है, जिनमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब इस वक्त ओपेक प्लस के दीगर प्रोड्यूसर्स के साथ यौमिया 5 लाख बैरल पैदावार में इजाफे की बातचीत कर रहा है। सऊदी वजीर ने मजीद कहा कि मालूम हुआ और यह किसी के लिए राज नहीं कि ओपेक प्लस अपने इजलासों से कबल किसी फैसले पर बात नहीं करता। इस बात को जहन में रखते हुए कहा जा सकता है कि ओपेक प्लस की तरफ से उस वक्त की यौमिया 20 लाख बैरल की कमी 2023 के आखिर तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर तलब और रसद के दरमियान तबाजुल बहाल करने के लिए पैदावार को कम करने मजीद इकदाम करने की जरूरत है तो हम हमेशा मदाखिलत के लिए तैयार है। कबल अजीब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इत्तला दी थी कि 4 दिसंबर को होने वाले ओपेक प्लस के इजलास में यौमिया 5 लाख बैरल तक पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन से मौसूला इतलात में बताया गया कि मुल्क के वस्ती सूबे हैरान की एक फैक्ट्री में आग लगने से 36 अफराद हलाक हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी के बाद 2 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आग पर म्यूनिसिपल फायर रेस्क्यू की 36 गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि एक मशकूक शख्स को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है।
इंडोनेशिया के मरकजी जजीरे जावा में पीर को आने वाले जल्जले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 हो गई और सैकड़ों जख्मी हैं। जावा के गवर्नर रिजवान कामिल ने बताया कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 हो गई है। उन्होंने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। जल्जले के वक्त स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे तालीम मुकम्मल करने के बाद इस्लामी स्कूलों में तरबियत ले रहे थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 5.6 की शिद्दत के जल्जले का मरकज सतह जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था और इससे सबसे ज्यादा मुतासिर मगरबी जावा का कस्बा सियांजबार हुआ है। कामिल ने कहा कि जल्जले के बाद सैकड़ों लोगों को इमारतों के मलबे से अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से बहुत से अस्पतालों के हाथे में जेर इलाज हैं। राहत और बचाव ऑपरेशन रात भर जारी रहा ताकि मजीद लोगों को बचाने की कोशिश की जा सके जो अभी तक मुनहदिम इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं। जिस इलाके में जल्जला आया वो गुंजान आबादी वाला इलाका है और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया। जल्जले के झटकों से कई इलाकों में मकानात मलबे का ढेर बन गए। मुकामी मीडिया से बात करते हुए कामिल ने कहा कि जल्जले में तकरीबन 326 अफराद जख्मी हुए हैं। मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दब जाने से उनमें ज्यादातर अफराद की हड्डियां टूट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अफराद अब भी मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हुए हैं और हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद बढ़ सकती है। कनाडा की हुकूमत ने 50 करोड़ कनाडाई डॉलर 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यूक्रेन सोरेन बॉन्ड जारी किया। कनाडा की वजारत खजाना की तरफ से पीर को जारी होने वाले एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि यह बॉन्ड यूक्रेन की हुकूमत की मदद करेगा, जिससे वो इस मौसम सरमा में यूक्रेन के शहरियों को जरूरी खिदमात जारी रख सके, जैसे पेंशन, ईंधन और तवानाई के बुनियादी ढांचे की बहाली अहम है। कहा गया कि फंड्स को कनाडा की माली इमदाद के शराइत के तहत मोहलिक हथियारों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे पाबंदियों के कवानीन और जवाबित के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के सीनियर तिजारती अफसरान ने मंगल को मुस्तहकम सप्लाई चेन को यकीनी बनाने और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर ताउन बढ़ाने के लिए बातचीत की। यह इत्तला सिविल की वजारत तिजारत ने दी। सनत और अंदरूनी तिजारत के फरोग के महकमे की खुसूसी सेक्रेटरी सुमिता दावरा ने जनूबी कोरिया के नायब वजीर तिजारत जियोंगडाई जिन से मुलाकात की। दावरा जनूबी कोरिया के 4 रोजा दौरे पर हैं। तिजारत, सनत और तवानाई की वजारत के मुताबिक डावरा ने तेजी से बदलते हुए आलमी हालात से निपटने के लिए सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया और हिंदुस्तान में जनूबी कोरिया की फर्मों से मजीद सरमायाकारी की तवक्को जाहिर की। जियोंग ने आबोहवा में तब्दीली और सप्लाई चेन के जवाब में कुलैदी स्ट्रैटेजिक शिराकतदारों के तौर पर बाहमी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वरंगल मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म। रियासती वजीर दयाकर राव ने खाली थैलों के मसले पर जारी तनाजे की यकसुई। टीआरएस एमएलए की खरीदारी की कोशिश का मामला, एसआईटी ने 3 अफराद को जारी की नोटिस। जिले कमम में रिश्वत की तलबी पर असिस्टेंट इंजीनियर एसीपी की जाल में कंट्रैक्टर से रिश्वत तलब करते हुए किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। मोदी ने नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 71,000 तकर्रुरनामे सौंपे। मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने पर दिया जोर। सऊदी अरब में तेल की पैदावार बढ़ाने की ख्यास आराइयां, वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने की तरदीद। चीन की एक फैक्ट्री में खौफनाक आगजगी की वारदात, आग लगने से 36 अफराद हलाक, 2 लापता। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।